जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जो कि बड़े वकील हैं और पॉलिटिकल वकील हैं, उन्हें आजकल अंतरिम आदेश नहीं मिल पा रहा है, अंतरिम आदेश में रोक नहीं मिल पा रही है। वो बार बार कोर्ट जा रहे हैं, स्टे लगवाना चाहते हैं सरकार के फैसलों पर, चुनाव आयोग के फैसलों पर, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट से खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। चाहे वक्फ संशोधन बिल का मामला हो जिसमें कोई स्टे नहीं लगाया गया, और अब बिहार एसआईआर में भी ये गए थे स्टे लेने के लिए कि चुनाव आयोग जो अभी बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो अभी चल रही है उसका ड्राफ्ट लिस्ट आने वाली है, उस लिस्ट पर रोक लगा दे। कोर्ट में सुनवाई थी, इन्होंने यही मांग की। इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें भी कोई रोक नहीं लगी। फिर चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया था, आधार कार्ड और वोटर आईडी को लेकर चुनाव आयोग ने जवाब दायर किया था। फिर 27 तारीख को इन्होंने भी जवाब दायर किया था। एडीआर, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, इनके जो क्लाइंट है, जो इनके याचिका करता है, उनकी तरफ से जवाब दाखिल किया। और अब जब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच थी, और इनसे इन्होंने कहा कि भाई इनसे इन्होंने मांग की कि एसआईआर, बिहार एसआईआर के बाद जो ड्राफ्ट लिस्ट आने वाली है मतदाताओं की, उस पर रोक लगा दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि कोई भी रोक नहीं लगेगी, इस तरह का कोई भी अंतरिम आदेश नहीं दिया जाएगा। आपकी इस पर आपत्ति है बिहार एसआईआर को लेकर कि इसमें कई गड़बड़ियां हैं, जैसे कि इनका कहना है कि कई लोग जो है मर चुके हैं फिर भी उनका नाम है, कई लोग एड्रेस में नहीं है, वहां पर एड्रेस नहीं मिल रहा है फिर भी उसमें उनका नाम है। ये सब जो इन्होंने कुछ एक थोड़े बहुत आधार दिए, जो कि इतनी बड़ी प्रक्रिया में कुछ एक चीजें कहीं से किसी मीडिया रिपोर्ट में निकली है, बहुत छोटा जिसका आंकड़ा है, और उसमें भी सुधार ही किया जाएगा क्योंकि अगला 1 महीना सुधार के लिए ही है। उसको आधार बनाकर ये लोग मांग रहे थे कि भाई आप एसआईआर ही रुकवा दें, कोई ड्राफ्ट लिस्ट आए नहीं। ड्राफ्ट लिस्ट ना आने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर ड्राफ्ट लिस्ट नहीं निकलेगी तो फिर उसके बाद फाइनल लिस्ट भी नहीं निकलेगी, यानी कि ड्राफ्ट लिस्ट अगर नहीं आई तो फिर जो भी सुधार की प्रक्रिया होनी है अगले 1 महीने में वो भी नहीं होगी और फिर फाइनल लिस्ट नहीं आएगी। इसीलिए लोग ड्राफ्ट लिस्ट को रुकवाना चाहते थे। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आपकी समस्या है जो आप कह रहे हैं, लेकिन अगर ये प्रक्रिया सही है और अगर आज हम ड्राफ्ट लिस्ट रोक देते हैं तो फिर ये प्रक्रिया में बाधा बनेगा। अगर इस प्रक्रिया इसी तरह से चलती रहती है तो इसमें बाधा बनेगा आज का फैसला। अगर ये प्रक्रिया इलीगल है, गलत तरीके से हो रही है, तो फिर इस पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। तब ड्राफ्ट लिस्ट अपने आप जो है डिसमिस हो जाएगी, खारिज हो जाएगी। तो इसलिए इस पर स्टे लगाने की अभी कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट में मामला चल रहा है और अंतिम फैसला जब आएगा उसी के हिसाब से सारी चीजें होंगी। अब इसके साथ ही इनके सारे मंसूबों पर पानी फिर गया कि हम कोर्ट जाएं, तुरंत स्टे लगवा लें, फिर मामला तो चलता रहता है कोर्ट में, महीनों महीनों खिंचे जाते हैं। बिहार चुनाव निकल जाएंगे तब तक, क्योंकि अभी तक तो कई मामलों में ऐसा ही होता रहा है। इन लोगों की तो आदत बन गई थी कि कोर्ट जाओ स्टे ले आओ, कोर्ट जाओ स्टे ले आओ, सरकार आदेश दे, सरकार अध्यादेश लाए, सरकार कोई विधेयक लाए, सब चीज पर आप स्टे ले लो। ये इनको लत लगी हुई थी। जैसे कि पिछले साल हुआ था, सरकार ने कांवड़ यात्रा पर बोला था कि दुकानों पर असली नाम लिखे दुकानदार और उस पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो भी लिखे, लेकिन ये चले गए। भाई ये तो अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों के साथ अन्याय है और इस पर रोक लगाए, तो कोर्ट ने रोक लगा दी। इसके बाद बुलडोजर को लेकर गए कि तो सरकार बुलडोजर चलवा दे रही है भाई अपराधियों के घरों पर, तो बुलडोजर पर रोक लगाए। कोर्ट ने कहा कि नहीं अभी हम नियम कानून तय करेंगे, तब तक रोक है, कहीं बुलडोजर नहीं चलेगा। कुछ एक छूट दी थी कुछ सरकारी मामलों में। तो ये इनको आदत लग गई थी, लत लग गई थी स्टे लेने की। लेकिन जब वक्फ बोर्ड का मामला आया तो ये सारी आदत जो है इनकी छूट गई, पसीने निकल गए इनके, लेकिन इनको स्टे नहीं मिला। और इसी तरह से अभी इस मामले में भी स्टे नहीं मिल पाया है। और यहाँ तक कि कोर्ट ने ये भी नहीं कहा है, कोई आदेश नहीं दिया है कि आधार कार्ड और वोटर आईडी को शामिल करो। और राशन कार्ड को तो सुप्रीम कोर्ट के जज खुद ही उन्होंने बोल दिया कि इसमें बड़े स्तर पर फ्रॉड पाया गया है, तो इसका हम ये मान सकते हैं कि इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। हालांकि कोर्ट ने कहा कि आप वोटर आईडी और आधार कार्ड को लेकर चल सकते हैं, क्योंकि वोटर आईडी और आधार कार्ड ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, इनका इस्तेमाल दूसरी चीजों में भी होता है। पर जो चुनाव आयोग का कहना है कि आधार कार्ड एक तो नागरिकता का सबूत नहीं है, तो हम सिर्फ आधार कार्ड एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हैं, उसके साथ कोई और डॉक्यूमेंट लगेगा ही लगेगा। फिर दूसरी बात, वोटर आईडी, पुराने वोटर आईडी को अगर हम अब भी स्वीकार कर लेते हैं तो फिर ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है इसका फायदा क्या है? फिर तो वही बात है कि एक्सरसाइज नहीं करते,
जो चलता आ रहा था वही चलता रहता। वोटर लिस्ट को ही सुधारना है, सही वोटर आईडी सही लोगों के पास होना चाहिए, यही प्रक्रिया है, इसलिए पुराना वोटर आईडी नहीं लिया जा सकता। तो कोर्ट ने कहा है, लेकिन जो चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मीडिया में कहा है, यानी कि जो सोर्सेस के हवाले से है, उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई आदेश नहीं आया है और जो नियम पहले चुनाव आयोग ने बनाया था, 11 दस्तावेज 12 दस्तावेज रखे थे, उसी के अनुसार ही ये चलता रहेगा और इसमें अभी आधार कार्ड और वोटर आईडी जोड़ने के लिए कोई फैसला नहीं हुआ है। तो ये भी इनका पैतरा काम नहीं आया कि आधार कार्ड जुड़वा दें, क्योंकि पता है घुसपैठियों ने, बांग्लादेश, रोहिंग्या, म्यांमार से आए हुए इन घुसपैठियों ने आधार कार्ड बहुत आसानी से बना लिया है। पश्चिम बंगाल में तो बॉर्डर पर रैकेट चल रहा है पूरा का पूरा, 500 रुपए में, 100 रुपए में आधार कार्ड बन जाते हैं। तो आधार कार्ड से घुसपैठिए वोट दे पाएंगे, ताकि जो ये सीमांचल के इलाके हैं जहां पर घुसपैठियों ने पूरी डेमोग्राफी बदल दी है, वहां पर इनके पक्ष में वोट पड़ जाए और इनके वोट बटे नहीं, इनके हाथों से सीटें निकले नहीं। तो ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन इनका एक तर्क नहीं चला, खूब कहते रह गए। शादाब फरासत, वो भी एक वकील है इसमें थे, कपिल सिब्बल थे और अभिषेक मनु सिंघवी थे, इनका एक तर्क काम नहीं आया और सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी स्टे नहीं लगाया है। हालांकि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में होता रहा है, ऑब्जर्वेशन तो दी जाती है। अब कानूनी बाध्यताओं के कारण या कुछ संवैधानिक बाध्यताओं के कारण आप रोक नहीं लगा सकते या फिर आप इस पर फैसला नहीं दे सकते, तो ऑब्जर्वेशन दे दी जाती है, ताकि कम से कम ऑब्जर्वेशन एक माहौल बना लेती है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जज ये चाहते हैं। जैसे कि किरण रिजिजू, पूर्व कानून मंत्री, ने कहा था कि आप फैसला कुछ और देते हैं, ऑब्जर्वेशन कुछ और देते हैं, जिससे ये संकेत जाता है कि जज जो है चाहते कुछ और थे लेकिन करना कुछ पड़ा। यानी कि ऐसा लगता है कि कोई दबाव था या फिर फैसले पर ध्यान नहीं जाता, लोग सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर ही खबरें चला देते हैं। तो उससे पूरा का पूरा सरकार, यानी आदेश, जो आप आदेश दे रहे हैं उसके विपरीत ही एक धारणा बन जाती है। इसी तरह से ऑब्जर्वेशन यहाँ भी दी गई कि हमें जो चुनावी प्रक्रिया है उसको मास इंक्लूसिव होना चाहिए, मास एक्सक्लूसिव नहीं। यानी कि हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना चाहिए, ना कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हटाना चाहिए। अब आप इस प्रक्रिया को देखें कि 7 करोड़ वोटर थे, जिसमें से 65 लाख हटे हैं, तो ज्यादा लोग जुड़े ही हैं उसमें, बजाय कि उसमें से घटे हैं। घटे तो 65 लाख है और वो तो हर चुनाव में होता है, हर जगह के चुनाव में होता है। और इस बार थोड़ी इंटेंसिव एक्सरसाइज थी तो ये आंकड़ा थोड़ा ज्यादा था। तो इसमें बहुत इस तरह की टिप्पणियां जो है, जिस पर हमेशा पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी आपत्ति जताते रहे, पूर्व कानून मंत्री भी आपत्ति जताते रहे, इससे एक भ्रामक संदेश जरूर चला जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो वोटर आईडी आधार कार्ड के लिए बोला है, उसकी कोई बाध्यता नहीं है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 29 जुलाई को है और जब फैसला आएगा वो ये बताएगा कि ये प्रक्रिया चालू रहती है कि नहीं रहती है। हालांकि बहुत मुश्किल है कि इस पर कोई रोक लगे, क्योंकि जैसे ही इस पर रोक लगाने का मतलब है कि फिर जो फर्जी नाम, जो 65 लाख नाम में फर्जी नाम थे, वो फिर से वोट देंगे। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि अभी चुनाव आयोग का कहना है कि 65 लाख नाम है जो कट चुके हैं, जो मर चुके थे या जो गलत एड्रेस थे या 2 जगह थे या जो घुसपैठिए थे, उनके नाम कट चुके हैं। और आगे सुधार होगा कि इसमें से जो गलत तरीके से कट गए उनका नाम आप अपील कर सकते हैं, उस पर देखा जाएगा, सही लगेगा तो आपका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा। तो अगर आप इस प्रक्रिया को यहाँ खारिज करते हैं तो 65 लाख लोग जो कि इसमें अगर फर्जी उसमें से जो है वो इस बार वोट दे पाएंगे। तो ये इसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो एक लिस्ट निकाल दी है कि ये लोग गलत हैं और इनको वोट नहीं देना चाहिए। तो एसआईआर पर रोक लगाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि ऑब्जर्वेशन क्या आती है वो तो एक अलग ही बात है, और क्या कोई बीच का रास्ता सुप्रीम कोर्ट निकालता है या फिर आधार कार्ड के लिए कोई आदेश आता है, ये भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है। तो कोर्ट को ये विकल्प देना पड़ेगा कि भाई नागरिकता के लिए फिर चुनाव आयोग क्या मांगे, क्योंकि सिर्फ आधार कार्ड स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर बड़ा झटका है। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, योगेंद्र यादव, जिनकी याचिका है, महुआ मोइत्रा, एडीआर, ये जो एनजीओ किस्म के संगठन हैं जो कि यही काम ही करते हैं कि सरकारी कामों में बाधा पहुंचाओ, इन लोगों के लिए बड़ा झटका है। और जब इस पर फैसला आएगा तो इनको एक और बड़ा झटका मिलने वाला है, क्योंकि बिहार एसआईआर ऐसे ही चलेगी, जो सुधार होगा फिर नई लिस्ट आएगी और उसके बाद पश्चिम बंगाल और असम का नंबर है और इनको अब झटके पर झटके लगने वाले हैं। तो इसी तरह की खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।